गोपाष्टमी पर हम गोमाता की सेवा कर रहे हैं और ये मेरी रोज की दिनचर्या का हिस्सा है। मैं भोर में उठ करके सबसे पहले गोमाता को ग्रास देता हूं और उसके बाद अपना आगे का काम प्रारंभ करता हूं। कल हम आंवला अष्टमी भी मनाएंगे, आंवला नवमी माने गोपाष्टमी फिर आंवला नवमी हमारी पूरी संस्कृति प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मैं देखता हूं कुछ लोग हैं दुनिया में, लैंड माफिया, भू माफिया बड़े बदनाम है, गैंगस्टर्स बड़े बदनाम है, लेकिन इनसे भी ज्यादा बड़े अपराधी और पापी कौन है? मीडिया माफिया, जो सुबह से शाम तक घृणा और नफरत परोसते रहते हैं। गौ माता के प्रति घृणा, भारत माता को उनसे नहीं बचाया तो हमारे देश की क्या हालत होगी, ये कई बार सोच करके ही मन कांप उठता है। तो मैं आप सबसे एक आह्वान करता हूं कि आप जरा इन मीडिया माफियाओं से भी सावधान रहें, जो आपके बच्चों की, युवाओं की गलत प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपके दिल दिमाग में जहर डाल रहे हैं। वो एजुकेशन माफिया मैकाले तो चला गया, लेकिन मैकाले के वंशधर अभी भी देश में जिंदा हैं, जो कॉन्वेंट स्कूलों में, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में, सेंट्रल बोर्ड्स में बैठे। इसलिए हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया कि कैसे हम इस शिक्षा की गुलामी से देश को मुक्ति दिलाएं। ये इन एजुकेशन माफियाओं के साथ साथ जो मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया हैं, हॉस्पिटल माफिया हैं, माने WHO से लेकर के पूरा जो चिकित्सा तंत्र है, वो चिकित्सा तंत्र कम लूट तंत्र और उसमें षड्यंत्र बहुत ज्यादा फैल गए। ऐसे में इनसे कैसे इस देश को बचाएं, कई बार हृदय बहुत व्यथित हो उठता है। इनको मैं कहता हूं, एक तरफ है मीडिया माफिया, दूसरी तरफ है शिक्षा माफिया, फिर ये चिकित्सा माफिया, मेडिकल माफिया, फिर ये जो है हेल्थ माफिया, एजुकेशन माफिया, और इनको सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल माफिया, फिर जो है इंटेलेक्चुअल माफिया, फिर रिलीजियस माफिया। आदमी को समझ ही नहीं आता वो क्या करे और क्या ना करे, और कैसे अपने आप को, कैसे अपने बच्चों को, कैसे अपने समाज को और इस पूरे अस्तित्व को इन ठगों से कहो, इन दुष्ट आत्माओं से कहो, इनसे बचाए। तो मैं आज गोपाष्टमी के दिन आपसे एक ही आह्वान करता हूं, ये शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, ये आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, रोगों के नशा की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं का ये जो पूरा षड्यंत्र चल रहा है, इस दौर से इस भारत माता को बचाने के लिए अब हमें दो ही काम करने पड़ेंगे। एक तो आप थोड़ा घरों से बाहर निकलिए, सुबह 1-2 घंटा तो सभी निकल सकते हैं, और जो रिटायर्ड है वो तो और ज्यादा समय दे सकते हैं। 1-2 घंटा घरों से बाहर निकलिए, योग कीजिए और कराइए। योग करना और कराना और योग को जीना। और जो समर्थ है वो 2% तो CSR निकाल ही लेते हैं। बाकी मुसलमानों से लेकर के, ईसाइयों से लेकर के, कम्युनिस्टों से लेकर के, मैंने देखा कोई जकात के नाम पर, कोई मदरसे, कोई जो है चर्च बनाने के नाम पर, कोई मस्जिद बनाने के नाम पर, कोई अपने अपने थॉट प्रोसेस आइडियोलॉजी के बढ़ाने के नाम पर कुछ ना कुछ डोनेशन को किसी न किसी रूप में निकालता है। तो 2% आपका, 2% तुम्हारा और 100% हमारा। हमने तो अपना जीवन और पतंजलि का पूरा अर्थ हमने परमार्थ के लिए लगाया है, हम सब मिलकर के लगाएंगे और अपने इस सनातन धर्म के मूल मूल्यों के साथ इसको आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारा देश परम वैभवशाली, परम विकसित भारत कहो, परम वैभवशाली भारत कहो, सर्वशक्ति संपन्न भारत कहो, जरूर बनेगा। इसके लिए अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के, जैसे आपने मुझे देखा नवरात्र से लेकर के, और उधर से धनतेरस से लेकर के छोटी बड़ी दिवाली, और अभी आपने देखा छठ पूजा से लेकर के गोपाष्टमी और आंवला नवमी को आपके साथ ही मिलूंगा। और हम सब मिलकर के जब ऐसे आगे बढ़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे